नेक्स्ट राउंड आइए, फिर से आ जाऊं, अभी तो बोले थे। आइए, नेता को अगर स्पॉटलाइट से हटा दीजिए, ऑक्सीजन कम हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इन दोनों को आमंत्रित करें बोलने के लिए, कि आप में से कोई भी ऐसा है जो गमछा बदलना चाहता है? बदलना, बदलिए बदलिए। तो जा, लाल हो गया, कैजुअलिटी। इधर से कोई? अच्छा, 2 सफेद पक्षी बने हैं, वाह बहुत अच्छा। हो गया? चाहिए सफेद? सफेद पास करो भाई, एक पीछे लाल वाले को। आपकी टीम में जुड़ रहा है, मतलब आपकी टीम नहीं सफेद वाले में, और आपको दिक्कत हो रही है। एमएच सूरतवाला जी, इस विषय पर कि युद्ध विराम नहीं, ये ट्रंप का सरेंडर है, इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का आपका समय शुरू होता है अब। जी बिल्कुल, मैं अपनी बात को शुरू करूंगा इस पॉइंट के साथ कि अगर हमें ये समझना है कि कौन जीता, कौन हारा या कौन सरेंडर हुआ, तो जिस वक्त जंग शुरू हुई थी उस वक्त से लेकर अब तक के उनके बयानों को देखना ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो कहा गया था हमले के वक्त कि हम यहाँ रिजीम चेंज कर देंगे, क्या रिजीम चेंज हुई? वो लोगों ने ये कहा था कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट और रिएक्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या वो ख़त्म करने में कामयाब हुए? उन लोगों ने ये कहा था कि हम ईरान की फ़ौजी ताकत को, नेवी को और उनके मिसाइल की जो शक्ति है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। लेकिन आखिरी दिन उसी 8 अप्रैल की सुबह में ये बयान के आने से पहले 100 से ज़्यादा वेव्स के साथ में ईरान ने एक रात में 25 से ज़्यादा अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर और बेसिस पर हमला किया है। तो ये कल रात में भी ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बयान दिया है, राइटिंग में मैसेज है, और उन्होंने ये कहा है कि ये हमारी जंग के अंदर पीरियड ऑफ साइलेंस है। एक्चुअली जंग हमारी रुकी नहीं है, अभी हम लोग साइलेंस मोड में जा रहे हैं और हमारी ये जंग चलती रहेगी। लेकिन चूंकि अमेरिका अपने किसी एक मकसद में भी कामयाब नहीं हुआ है और 25 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च को जब उसका 15 पॉइंट का एक ड्राफ्ट आता है कि ईरान को ये मानना होगा किसी भी सूरत में, उस वक्त ईरान ने कहा था हम नहीं मानेंगे, और ईरान ने अपने 5 पॉइंट्स और एक ड्राफ्ट में 6 पॉइंट्स भेजा था और यह कहा था कि हम इन शर्तों पर ही मानेंगे। अमेरिका आखिर में मजबूर होता है कि ईरान के भेजे हुए ड्राफ्ट को कबूल करता है, और उस ड्राफ्ट को सिर्फ ज़बानी तौर पे कबूल नहीं बल्कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया था उसको रीपोस्ट करने के बाद यह कहता है, रीट्वीट करने के बाद यह कहता है कि हमने ये 10 पॉइंट्स के ऊपर, कि जिसके अंदर हुर्मुज, कि जिसके बारे में यह धमकी दिया था कि अगर इसको अभी तुम ओपन नहीं करोगे तो हम तुम्हारे रात में सिविलाइजेशन को खत्म करेंगे। थोड़ी देर पहले यह धमकी देता है, लेकिन सुबह में हम देखते हैं कि वो इस धमकी से न सिर्फ पीछे हटता है बल्कि उस ड्राफ्ट के अंदर यह लिखने के बावजूद कि हम लोग, हमारे कंट्रोल में हुर्मुज रहेगा और हमारी आर्म फोर्स की इजाजत के बगैर एक कश्ती भी यहां से नहीं चलेगी, मानने पर मजबूर। समय समाप्त हुआ, बहुत अच्छा। उनकी टीम की तरफ से क्लोजिंग उन्होंने कर दी है, अब आप कीजिए अपनी टीम की तरफ से। युद्ध विराम नहीं, ये ट्रंप का सरेंडर है, इस विषय के खिलाफ बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, जहाँ तक हम सरेंडर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक विश्व परिदृश्य का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। सरेंडर की बात कर रहे हैं, मैं सब्जेक्ट को मानता हूँ कि अभी सरेंडर शब्द की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है बिकॉज कि अभी युद्ध विराम नहीं, ये थोड़ा सा पॉज है, और इसमें पाकिस्तान की जो भूमिका है वो बहुत ही नकारा है, बिल्कुल ही नेगेटिविटी है। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से कि पाकिस्तान ने जो जो ड्राफ्ट बनाया 10 पॉइंट्स का, वो ड्राफ्ट ही अपने आप में जिसको बोलते हैं ना एम्बिग्यूटी फुल है, क्योंकि इसमें लेबनान को आपने जोड़ा ही नहीं है। इस बात को आपको यकीन करना पड़ेगा। और साथ में जब मैं ईरान की बात करता हूं तो ईरान को अपने 4H उसको आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमास, उसके बाद हुती, फिर हुजबुल्लाह और दूसरा हरमुज। जहां तक सवाल है कि युद्ध क्यों शुरू हुआ और ट्रंप ने, अमेरिका ने और इजराइल ने हमले क्यों शुरू किए, वो ज़्यादातर जायज़ बैठते हैं। और मैं समझता हूं कि अभी जिस मुद्दे पर हाके युद्ध को थोड़ा सा विराम दिया गया है, हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि ट्रंप का ये सरेंडर है किसी भी तरह से। और इस बात को भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि ये जो युद्ध हुआ इससे निश्चित रूप से पूरी मानवता शर्मसार हुई। और जहाँ तक सवाल है कि हम भारत के नागरिक हैं, हमें अपने भारत के पक्ष को भी देखना पड़ता है कि हम कहाँ से इस युद्ध में रोल प्ले करते हैं। तो चूंकि हम ये मानते हैं कि पूरा विश्व हमारा घर है, तो निश्चित रूप से हमारी चिंताएं रहती हैं। हम वासुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं, तो इस तरह की मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी दुनिया में हो, निश्चित रूप से हम उसका विरोध करते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि मानवता को बचाने के लिए यह काम किया गया, अगर वो 2 सप्ताह के लिए ही सही युद्ध को रोका गया है, तो हम इसको
सरेंडर शब्द जैसे से वर्णित नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि एक पॉजिटिव वेव पूरे विश्व में आए और विश्व शांति का मरकज बने और वही हम सबकी विजय समय होगी। जय समाप्त हिंद। हुआ। बहुत अच्छा, वाह।